इस्लाम में पैगंबरों का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म से मिलता जुलता है। इस्लामिक स्रोतों के मुताबिक दुनिया में लाखों पैगंबर आए, लेकिन कुरान में खास तौर पर लगभग 25 का जिक्र है। इन पैगंबरों का सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि उनके दौर, इलाके और कौम से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। आइए जानते हैं कि आज के हिसाब से ये पैगंबर किन किन देशों से ताल्लुक रखते थे। प्रमुख पैगंबर और उनके संभावित आधुनिक देश। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये सिर्फ पहले पैगंबर ही नहीं, बल्कि दुनिया के पहले इंसान भी थे। इनकी पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब इन्हें जमीन पर उतारा गया तो वो जगह आज का श्रीलंका है। श्रीलंका में जिस पहाड़ी पर इन्हें उतारा गया उसे अब एडम पीक के नाम से जाना जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक बेबीलोन से था, जो आज के इराक में आता है। इन्होंने अपनी कौम को नेक राह पर चलने की दावत दी। बाद में इन्होंने अपने साथियों के साथ आज के मिस्र, इजिप्ट की तरफ हिजरत की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इन्हें आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके दौर में खुदा की तरफ से एक भयानक तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था, सिवाय एक कश्ती और उसमें सवार कुछ लोगों और जानवरों के। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इनका ताल्लुक आज के इराक से था, लेकिन कुछ मॉडर्न रिसर्च में भारत से भी इनके संबंध के दावे किए जाते हैं, क्योंकि भारत के पुराने धर्मों में नूह अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती कई ऐतिहासिक कहानियां मिलती हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक कौम आद से था। कुरान में इनके इलाके से जुड़ी जानकारी से पता चलता है कि इन्हें सऊदी अरबिया के दक्षिणी हिस्से में, यानी आज के पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान के इलाके में भेजा गया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इन्हें कौम समूद की तरफ भेजा गया था, जो शिर्क और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला थी। ये कौम काफी दौलतमंद भी थी और आज के हिसाब से सऊदी अरबिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्हें पश्चिमी दुनिया में आमतौर पर अब्राहम के नाम से जाना जाता है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में इनका बड़ा मुकाम है। इन्हें द फादर ऑफ प्रॉफिट्स, यानी बहुत से पैगंबरों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी औलाद में बेशुमार पैगंबर पैदा हुए, जिनमें आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। इनके इलाके की बात करें तो वो आज के इराक में आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ये वो पैगंबर थे जिन्हें सदोम और अमोरा नाम की कौम में भेजा गया था, जो बहुत करप्ट और हमजिन्स परस्ती, होमोसेक्सुअलिटी में लिप्त थी। जब इन्होंने अपनी गलतियों से तौबा नहीं की तो उन पर पत्थरों की बारिश के जरिए अजाब आया। ऐतिहासिक सबूतों और रिसर्च के मुताबिक ये कौम उस जगह आबाद थी जहां आज का डेड सी, मृत सागर मौजूद है, यानी फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, जिनकी नस्ल से आगे चलकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। ऐतिहासिक तौर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब से ही जोड़ा जाता है और उन्हें अरबों का वालिद भी माना जाता है। हालांकि ऐतिहासिक सबूत ये भी बताते हैं कि इनकी पैदाइश उस जगह हुई थी जहां आज का फिलिस्तीन मौजूद है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा थे। कुरान में इनका जिक्र 15 बार आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन्हीं दोनों बेटों इस्माइल और इसहाक से आज के 3 मशहूर इब्राहिमी मजहब, इस्लाम, यहूदी, ईसाई बटे हुए हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का पूर्वज माना जाता है और उन्हीं की नस्ल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। वहीं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पूर्वज माना जाता है और उन्हीं की नस्ल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के इलाके में पैदा हुए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और फिलिस्तीन में ही पैदा हुए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन्हें इनकी बेमिसाल खूबसूरती, समझदारी और सब्र के लिए याद किया जाता है। कुरान में इनके नाम से पूरी एक सूरह मौजूद है, जिसमें इनकी पूरी कहानी बयान की गई है। इनका जन्म भी फिलिस्तीन में हुआ था, लेकिन भाइयों की गद्दारी और हालात की वजह से ये पहले गुलाम बने और बाद में मिस्र, इजिप्ट पहुंचकर एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आज के हिसाब से इनका ताल्लुक सऊदी अरबिया से था। इन्हें इतिहास में उनकी फरमाबरदारी और खास तौर पर सब्र के लिए याद किया जाता है, क्योंकि खुदा की तरफ से इनकी जिस तरह की आजमाइश हुई शायद ही किसी और की हुई हो, लेकिन ये हर हाल में साबित कदम रहे। हजरत शैब अलैहिस्सलाम, आज के हिसाब से इनका ताल्लुक सीरिया देश से था। इन्हें मदियन के लोगों की तरफ भेजा गया था, जो उस दौर में हद से ज्यादा करप्शन और गरीब कमजोर लोगों के साथ बुरा सलूक करने के लिए जाने जाते थे। जब ये लोग सुधरने को तैयार नहीं हुए तो उनके इलाके एक खतरनाक भूकंप से तबाह हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक आज के मिस्र, इजिप्ट से था। इन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को उस दौर के जालिम फिरौन, जिसका नाम रामसेस II था, से आजादी दिलाई थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और उनके पूरे मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया।
इनका ताल्लुक भी जाहिर है अपने भाई की तरह मिस्र से ही था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्हें पश्चिमी दुनिया में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कौम बनी इसराइल की हुकूमत की बुनियाद रखी और एक लंबे वक्त तक उन पर राज किया। इनका ताल्लुक आज के फिलिस्तीन से था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन्हें पश्चिमी दुनिया में सोलोमन के नाम से भी याद किया जाता है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हुकूमत के मामले में अपने वालिद से भी ज्यादा आगे थे। इन्होंने एक बड़े इलाके पर हुकूमत की और इन्हें खुदा की तरफ से कुछ खास करिश्मे भी दिए गए थे, जैसे जानवरों की बोली समझना और इंसानों के साथ साथ जिन्नातों पर भी हुकूमत। इनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन से ही था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन के इलाके से था। इन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो बाल नाम के एक देवता की पूजा करती थी। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम, इन्हें भी इसी इलाके यानी फिलिस्तीन में ही भेजा गया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक आज के हिसाब से इराक देश से था, खास तौर पर मोसुल शहर के इलाके से। इनके नाम से कुरान में पूरी एक सूरा है और मछली के पेट में चले जाने वाला वाकया काफी मशहूर है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक कौम बनी इसराइल से था और इन्हें भी आज के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, इन्हें भी फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था, खासकर यरूशलेम अल कुद्स शहर में। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, इनका ताल्लुक आज के हिसाब से सीरिया देश से था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाई लोग इन्हें जीसस के नाम से याद करते हैं। इनका ताल्लुक आज के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाके से था। इस्लाम में इन्हें सेकंड लास्ट नबी माना जाता है, क्योंकि इनके और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच लगभग 500 साल का लंबा गैप था, जिसमें कोई नबी नहीं आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आखिरी पैगंबर हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरबिया के मक्का शहर में हुआ था। ये वो 25 पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान में मिलता है और हमने उनके संभावित आज के देशों को जानने की कोशिश की। अगर आपको इन पैगंबरों या इस्लाम के बारे में और कुछ जानना है